2 फरवरी 2026। जरा सोचिए, एक ही दिन में दुनिया एक तरफ युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है और ठीक उसी वक्त कहीं और सालों से जंग में डूबे एक देश में उम्मीद की पहली किरण नजर आती है। ये कहानी है हमारी दुनिया के, कह सकते हैं, अजीब विरोधाभासों की। चलिए आज इसी एक दिन की कहानी को समझते हैं। तो दिन की शुरुआत ही होती है इन 3 शब्दों से, जो किसी धमाके से कम नहीं है। युद्ध के लिए तैयार। अब देखिए, ये कोई हवाई धमकी नहीं है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अपनी सेना को दिया गया एक सीधा सीधा आदेश है। और इन 3 शब्दों ने ही दुनिया भर की राजधानियों में, आप समझिए, एक तरह की खलबली मचा दी है। लेकिन बीजिंग से आए ये शब्द तो कह सकते हैं कि सिर्फ सतह पर दिख रही हलचल हैं। असली कहानी तो इसके नीचे चल रही है। और यहीं से हम अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हाई वोल्टेज टेंशन में जी रही है। मतलब एशिया से लेकर मिडल ईस्ट तक पुरानी दुश्मनी और नए झगड़े, सब कुछ एक साथ खतरनाक मोड़ पर हैं। असल में इस आक्रामक बयान के पीछे एक बहुत ही चिंताजनक हकीकत छिपी हुई है, जिसका खुलासा अभी अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने किया है। बात यह है कि चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। उनका लक्ष्य साफ है, 2030 तक अमेरिका और रूस के बराबर की परमाणु शक्ति बनना। अब सोचिए, ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर ये पूरा इलाका पहले से ही एक, कह सकते हैं, कि बारूद के ढेर पर बैठा है। और ऐसे में ये आदेश उस ढेर में चिंगारी नहीं, बल्कि सीधे सीधे आग लगाने जैसा है। अच्छा, अब जब पूरी दुनिया की नजरें एशिया पर टिकी है, ठीक उसी वक्त एक और ग्लोबल हॉटस्पॉट पर पारा चढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और हालात मतलब बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। और यहाँ पे एक बड़ा ही खतरनाक कॉन्ट्रास्ट साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कोई ना कोई समझौता हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे इलाके में जंग छिड़ जाएगी। तो ये जो बातचीत और धमकी के बीच की गहरी खाई है ना, यही इस सिचुएशन को इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और विस्फोटक बना रही है। तो इस ग्लोबल टेंशन और टकराव के माहौल से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि यहां एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। भारत आज एक ही दिन में एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्बिशंस, सब एक साथ। तो आज भारत में 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ शेयर बाजार नए बजट को समझने में लगा है, दूसरी तरफ पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग एक बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं, और तीसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक स्पेस में इंसान को भेजने की एक ऐतिहासिक तैयारी में जुटे हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। जो नया विकसित भारत बजट 2026 आया है, उसने बाजारों में थोड़ी हलचल मचा दी है। इन्वेस्टर्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर जो इतना भारी भरकम खर्च होने वाला है, उसके लिए पैसा आएगा कहां से। और हाँ, मिडिल क्लास को जो टैक्स में राहत मिली है, उस पर भी जबरदस्त बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत जरूरी था, तो कुछ का मानना है कि ये ना काफी है। चलिए अब पैसे रुपए की बात से हटकर जरा प्रकृति की तरफ चलते हैं। आज है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और भारत ने इस दिन को और खास बना दिया है 2 नई जगहों को रामसर साइट का दर्जा देकर। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इंटरनेशनल वादा है कि हम इन जरूरी वेटलैंड्स को बचाएंगे। कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिए ये एक छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी जीत है। और आखिर में बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सपनों में से एक की, गगनयान मिशन। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने इस मिशन के फाइनल टेस्ट शुरू कर दिए हैं, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से गया तो इसी साल के आखिर तक भारत अपने दम पर इंसानों को स्पेस में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। सोचिए ये कितना बड़ा और ऐतिहासिक पल होगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, और ये हमें दुनिया की एक ऐसे सच्चाई की तरफ ले जाता है जहां आप कह सकते हैं अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ मौजूद हैं। मतलब संघर्ष भी है और उम्मीद भी। तो पहले बात करते हैं संघर्ष की, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, वहां हाल ही में कुछ बहुत ही भयानक आतंकी हमले हुए हैं, और उसके जवाब में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा काउंटर ऑपरेशन लॉन्च किया है। और इस ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस एक नंबर से ही लग जाता है, 145। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इतने मिलिटेंट्स को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें उस इलाके में चल रही हिंसा की भयावहता का एहसास कराता है। लेकिन जहां एक तरफ यह हिंसा और खून खराबा है, वहीं इससे ठीक उलट सालों से जंग की आग में झुलस रहे सूडान से उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नजर आ रही है। बात यह है कि लगभग 3 साल से चले आ रहे गृह युद्ध के बाद आज सूडान की राजधानी खार्तूम में पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि शायद अब वहां जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। ये शांति का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो कुल मिलाकर 2 फरवरी 2026 का ये एक दिन हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाता है जो 2 अलग अलग दिशाओं में खिंची जा रही है। एक ऐसी दुनिया जो एक ही वक्त में खुद को बना भी रही है और मिटा भी रही है। तो आखिर में सवाल यही है, एक ही दिन, एक तरफ युद्ध की तैयारी और दूसरी तरफ शांति की पहली उड़ान। ये जो जबरदस्त विरोधाभास है, ये हमें 2026 की दुनिया के बारे में आखिर बता क्या रहा है? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।